हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस सूरापुर। आइए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की 7वीं कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर का अध्ययन करते हैं। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, इस कविता का अध्ययन करते हैं। इसके कवि जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है जिनका जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1892 में हुई थी। 1809 में इनका जन्म हुआ था बर्थ, और 1892 में इनका डेथ हो गया था। तो ये विक्टोरियन एज के महान कवि हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विक्टोरियन एज का मतलब रानी विक्टोरिया का जब शासन था 1837 से 1901 तक, उस समय के कवि हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखा है। तो इसमें जो है इन्होंने जो लिखा है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम माने से, पासिंग माने होता है गुजरना, आर्थर माने आर्थर। राजा थे इंग्लैंड में, एक सेमी लेजेंडरी किंग थे, मतलब अर्ध पौराणिक कथा जो इंग्लैंड की है उसमें एक राजा का वर्णन होता। पहले के राजा थे, पुराने राजा, तो उनका नाम था आर्थर। तो राजा आर्थर के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी बहुत बड़ी कविता है मोर्ट डी आर्थर, उसी का यह एक पार्ट है, उसी से लिया गया है। तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, आर्थर के गुजरने से, आर्थर के गुजरने से उनकी अंतिम अवस्था जब उनके मरने के कगार पर थे उस समय का इसमें वर्णन है। उसी के ऊपर उनके डेथ के ऊपर लिखी गई है। तो बहुत अच्छी कविता है। और चलिए देखते हैं, इस कविता का अध्ययन करते हैं लाइन वाइज लाइन। तो पहले संक्षेप में हम इस कविता में क्या है उसकी थोड़ा सा स्टोरी बता दे रहे हैं आपको। कविता में ये बताया है कि राजा आर्थर थे और उनके बहुत सारे सरदार थे। तो जाहिर सी बात है, राजा हैं तो उनके सैनिक सरदार रहेंगे। तो उन्होंने एक संस्था बनाया था, राउंड टेबल। तो संस्था क्या हुई, भंग हो गई। भंग होने का मतलब ये है कि एक बार युद्ध हुआ तो सारे सरदारों की मृत्यु हो गई। तो राउंड टेबल के सभी सरदार मर गए। तो एक सरदार उनका बचा था, उसका नाम था सर वेडीवेर। तो वही, और राजा भी उस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे, पूरे बैडली इंजर्ड हो गए थे। तो राजा रिकवरी होने के लिए, यानी ठीक होने के लिए अविलियन द्वीप जाना चाहते थे। तो वो जो है जब जाने वाले थे नाव में लेट गए थे, लेट कर जा रहे थे। तो जाते समय इनका स्वामी भक्त सरदार जो था, फेथफुल नाइट जो है सर वेडीवेर, फूट फूट कर रोने लगा। कहा कि सब लोगों की मृत्यु हो गई हमारे साथ संस्था के, तो हम ही तो अकेले बचे, आप भी हमको छोड़कर चले जा रहे हैं। तो वो इस राजा आर्थर नाव से लेटे लेटे ही घायल अवस्था में इसको सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कहें, कुछ लाइनें कहें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक राजा जाता है दूसरा राजा आता है, तुम टेंशन ना लो, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। ये सब बताते हैं कि ईश्वर की, अगर मतलब उनको ये भी पता था कि हम जा रहे हैं, हमारी जल्द ही मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए उसको यह भी कहे कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखना, यानी कि मेरी मौत हो जाती है, तो तुम भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। और प्रार्थना क्यों करना चाहिए उसका भी महत्व जो है उसको बताते हैं कि प्रार्थना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रार्थना के द्वारा इम्पॉसिबल चीज़ें भी पूरी हो सकती हैं, जो असंभव कार्य वो भी पूरे हो सकते हैं। और प्रार्थना ही मनुष्य को जो है ईश्वर की शरण में ले जाती है, ईश्वर से उसको जोड़ती है। जो प्रार्थना नहीं करते उन भेड़ बकरियों के समान है, जानवरों के समान है, क्योंकि ईश्वर के बारे में नहीं जानते, उनकी महानता के बारे में, लेकिन आदमी जानता है, इसलिए करना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो बताया आपको, कविता की थीम है। तो चलिए इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कविता है और एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया भी आते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन। पहली लाइन है एंड स्लोली आंसर्ड, यही आपकी कविता से चालू है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। जैसे कि आपको बताया ये मोर्ट डी आर्थर का पार्ट है, इसलिए एंड से शुरू है। इसके पहले बड़ी कविता है, उसका एक हिस्सा है। तो आपके कोर्स में एंड स्लोली से ही कविता स्टार्ट है। तो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आया है एंड स्लोली से लेके आप करप्ट द वर्ड तक। ये हर साल जो है एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइनें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड स्लोली माने और धीमी आवाज में, स्लो मींस इन ए लाउड, स्लोली माने इन ए लो साउंड, और धीमी आवाज में आंसर्ड माने रिप्लाइड, उत्तर दिए आर्थर, राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मींस होता बोट, एक छोटी सी नाव। और धीमी आवाज में राजा आर्थर नाव से लेटे लेटे क्या किए,
उत्तर दिए। जैसे कि आपको कहानी बता ही दी हम पॉइंट क्लियर करने के लिए कि घायल हो गए थे, नाव में लेट गए थे, जा रहे थे रिकवरी के लिए, अविलियन द्वीप जा रहे थे। एक द्वीप है उसका नाम अविलियन था। तो जब रोने लगा था इनका जो है नाइट वेडिवर, तो उसको सांत्वना देने के लिए ये जो है उसको बताया। तो इनका एक फेथफुल नाइट था, तो उसका नाम था सर वेडिवर, ठीक है। और इसको आंसर कौन दिए हैं? राजा आर्थर, किंग आर्थर ही ये सब बात कहे हैं। तो देखिए किंग आर्थर जो है ये जो है अपना लास्ट मैसेज जो है अपने फॉलोवर को यानी कि नाइट को सर वेडिवर को देते हैं। क्या कह के देते हैं? एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीमी आवाज में आर्थर मतलब किंग आर्थर, राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज मतलब नाव से ही उत्तर दिए। नाव से मतलब नाव में लेटे लेटे धीमी आवाज में उत्तर दिए, ठीक है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीमी आवाज में राजा आर्थर नाव से लेटे लेटे उत्तर दिए। आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा तो ऐसे लिखिए कि राजा आर्थर कैसे, आप उसका तब उस हिसाब से अर्थ में क्या लिया कि राजा आर्थर युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे, वो ठीक है नाव में लेटे हुए थे, अविलियन द्वीप जाना चाहते थे। तब वो ठीक है उनका स्वामी भक्त सरदार जब सर वेडिवर फुट फुट कर रोने लगा था तो उसको ठीक है तो वो नाव में लेटे ही हुए थे, और नाव में लेटे लेटे धीमी आवाज में उसको क्या किए? उत्तर दिए। कि क्यों वो पूछा कि हमको क्यों छोड़कर आप चले जा रहे हैं, तब वही धीमी आवाज में उसको उत्तर दिए। तो चलिए ठीक है कि आप पॉइंट क्लियर कर देना कि द किंग आर्थर वाज लाइंग इन ए वोट, ठीक है, ही वाज बैडली इंजर्ड, ठीक है, ही वाज गोइंग टू अविलियन द्वीप, ही रिप्लाइड टू हिज फेथफुल नाइट सर वेडिवर इन ए लो साउंड। क्लियर? चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। पहली लाइन हो गई, और धीमी आवाज में राजा आर्थर नाव से लेटे लेटे सर वेडिवर को उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? द ओल्ड आर्डर चेंज्ड। ओल्ड आर्डर माने होता है पुरानी प्रणाली, ओल्ड आर्डर माने ओल्ड सिस्टम, चेंज माने होता है चेंजेस, बदल जाती है। येल्डिंग प्लेस टू न्यू, येल्डिंग माने होता है गिविंग, देते हुए, प्लेस में स्थान, टू न्यू माने नई। पुरानी प्रणाली बदल जाती है वो, और वो नई प्रणाली को क्या करती है? स्थान दे देती है। पूरे करते हैं कैसे? पुरानी प्रणाली नई प्रणाली को स्थान देते हुए बदल जाती है। कहने का मतलब ये है पुरानी प्रणाली बदल जाती है और उसके स्थान पे नई प्रणाली आ जाती है, ठीक है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर फुलफिल्स माने होता है कंप्लीट्स, पूरा करता है, हिमसेल्फ माने स्वयं, इन मेनी वेज माने कई तरीकों से, और ईश्वर स्वयं यह परिवर्तन का कार्य कई तरीकों से क्या करता है? पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, क्यों पूरा करता है? कह रहे कि लेस्ट वन गुड कस्टम, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, वन गुड कस्टम एक अच्छी कस्टम माने होता है परंपरा, ट्रेडिशन, प्रथा, ठीक है, कहीं अच्छे ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट ना कर दें। करप्ट मीन्स होता है स्पॉइल, मेक इम्प्योर, अपवित्र कर देना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को क्या कर दें? भ्रष्ट कर दें। तो चलिए इसको हमें स्टैंजा रिपीट कर देना है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और राजा आर्थर नाव से लेटे लेटे धीमी आवाज में उत्तर दिए। द ओल्ड आर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू, माने पुरानी प्रणाली बदल जाती है और उसके स्थान पर नई प्रणाली आ जाती है। मतलब एवरी ओल्ड सिस्टम चेंजेस इनटू न्यू। क्लियर? एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर स्वयं यह परिवर्तन का कार्य करता है। मीन्स द वर्क ऑफ चेंजिंग गॉड हिमसेल्फ डज। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को भ्रष्ट ना कर दे। मीन्स इफ ए कस्टम वुड बी फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द वर्ल्ड, इट वुड बी स्पॉइल एंड करप्ट। क्लियर? तो चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं, आगे पेज बदलते हैं। आइए अगली लाइन देखते हैं। राजा आर्थर कह रहे हैं कंफर्ट दाई सेल्फ, सर वेडवेयर से कह रहे हैं अपने स्वामी भक्त सरदार से, कंफर्ट दाई सेल्फ माने स्वयं को सांत्वना प्रदान करो। कंफर्ट माने आराम देना, सांत्वना प्रदान करना। कंफर्ट दाई सेल्फ माने होता है मेक रिलैक्स योर सेल्फ, अपने आप को सांत्वना प्रदान करे। दाई सेल्फ माने योर सेल्फ, कह रहे हैं कि अपने आप को सांत्वना प्रदान करो। कंफर्ट मीन्स होगा यहाँ कंसोल, सांत्वना प्रदान करना। व्हाट कंफर्ट इज इन मी,
व्हाट कंफर्ट माने क्या सांत्वना इज इन मी, मुझ में तुमको क्या सांत्वना मिल सकती है, मतलब मैं तुम्हें क्या सांत्वना दे सकता हूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, लिव्ड लाइफ माने होता है जीवन जीना, क्लियर। आई हैव लिव्ड माई लाइफ माने मैंने अपना जीवन जी लिया है या बिता चुका हूं मैं अपना जिंदगी। एंड दैट विच, और जो कुछ भी, आई हैव डन मैंने किया है, और जो कुछ भी मैंने किया है, दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, उसे वह स्वयं के अंदर पवित्र बना दे। मे ही विद इन, ही माने वह किसके लिए लगा है, गार्ड के लिए लगा है, तभी एच बड़े से। विद इन माने के अंदर, हिमसेल्फ स्वयं, मेक प्योर माने पवित्र बनाना, उसे वह स्वयं के अंदर पवित्र बना दे। कहने का मतलब ये जो कुछ भी मैंने किया हूँ ईश्वर उसे स्वीकार करे और उस कार्य को क्या करे, पवित्र बना दे, क्लियर। ईश्वर उस मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर माने उसे अपने अंदर ले ले, यानी स्वीकार करें, विद इन मतलब वो एक्सेप्ट करें, उसे ईश्वर स्वीकार करें और क्या करें, पवित्र बना दें, क्लियर। जैसे लोग कहते हैं आज तक जो भी गलती किए हैं उसको माफ़ करना है और आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, तो मतलब हमारे सारे कार्य को जो है पवित्र बना दो, क्लियर। तो वही मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, उसे वह विद इन मतलब वही अंदर स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट करना, क्लियर। उसे ईश्वर स्वीकार करें एंड मेक प्योर, और पवित्र बना दें। बट दाऊ, लेकिन तुम, दाऊ मीन्स यू, तुम, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, इफ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम शुडेस्ट नेवर सी मतलब शुडेस्ट मतलब वही शुड, नेवर सी कभी ना देखना, माई फेस अगेन मेरा चेहरा दोबारा, यदि लेकिन यदि मैं तुम मेरा चेहरा कभी दोबारा मत देखना, यानी ना देखना, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए क्या करना, भगवान से प्रेमी, भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखना, यानी तुम्हें मेरा चेहरा दोबारा कभी ना दिखाई पड़े, तो जान लेना कि मैं मर गया हूं, और इसीलिए तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से क्या करना, प्रार्थना करना। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे। मोर थिंग्स आर राट बाय प्रेयर, अब यह भी बता रहे हैं कि क्यों प्रार्थना क्यों करना चाहिए ईश्वर की, अब उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मोर थिंग्स आर राट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स माने बहुत सी चीजें, अधिकांश चीजें, आर राट मीन्स आर डन, कर ली जाती हैं, पूरा कर ली जाती हैं, राट मीन्स डन आर कंप्लीटेड, बाय प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीजें पूरा कर ली जाती हैं, हमें हो जाती हैं, पूरा हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन माने जितना की, दिस वर्ल्ड या संसार, यह संसार मतलब इस संसार के लोग, ड्रीम ऑफ माने होता है कल्पना, ड्रीम ऑफ माने होता है कल्पना से परे या सपने में भी ना सोच पाना, ड्रीम ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सपने में भी ना सोच पाना या कल्पना भी ना कर पाना, क्लियर। तो करें कि मोर थिंग्स आर राट बाय प्रेयर, बहुत सी चीजें मतलब प्रार्थना के द्वारा हो जाती हैं, जितना कि यह संसार कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस संसार के लोग सपने में भी नहीं सोच पाते हैं, क्लियर। वेयर फोर, चलिए आगे देखते हैं। वेयर फोर माने होता है देयर फोर, वेयर फोर माने देयर फोर, इसीलिए। लेट दाई वॉइस, लेट माने दो, दाई माने अपनी, वॉइस माने होता है आवाज, और अपनी आवाज को दो, राइज माने उठाना, उठाना मतलब यहाँ लगाना, क्लियर। तो क्योंकि यहाँ फाउंटेन से तुलना किया गया, लाइक फाउंटेन क्या उठता रहता है, ठीक है, आवाज को आदमी उठाता है, उठाएगा मतलब लगाना, आवाज को लगाना या बुलंद करने के लिए राइज वर्ड आता है। वेयर फोर लेट दाई वॉइस राइज, इसलिए अपनी आवाज को लगा दो, क्लियर। किस में लगा दो, ईश्वर की प्रार्थना में लगा दो, क्लियर, क्योंकि प्रार्थना की बात किया जा रहा है। आगे दिया लाइक द फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, फवारे की तरह मेरे लिए, नाइट एंड डे माने दिन रात, तो इसका अर्थ होगा लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसीलिए तुम अपनी आवाज को दिन रात मेरे लिए जो है भगवान से प्रार्थना में क्या करो, लगा दो, इसलिए तुम अपनी आवाज को दिन रात मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए अपनी आवाज को क्या करो, लगा दो। लाइक द फाउंटेन, जैसे फवारा दिन रात जो है अपना गति जारी रखता है। अब हाई स्कूल की पोएम में पढ़े थे, फवारा हमेशा दिन रात काम करता रहता, कभी थकता नहीं, तो जैसे फवारा दिन रात जो है उसका पानी का बहाव जारी रहता है, ठीक है, उसी मतलब अपना काम करता रहता है, उसी तरह से तुम भी क्या करना, दिन रात भगवान से प्रार्थना में अपनी आवाज़ को लगा दो, क्लियर। अब हिंदू धर्म में सुने होंगे कि दिन रात कीर्तन होता रहा, खंड रामायण होता रहा, 24 घंटे लगातार होता रहता ना, बस वही चीज़, उसी हिसाब से कुछ यहाँ भी बताया, क्लियर। ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करने के लिए।
अपने आत्मा की शांति के लिए। अलग अलग धर्मों में अलग अलग होता है कि हाँ दिन रात इतना पूजा पाठ होगा, ये होगा, आवाज़ ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी उस आत्मा की शांति के लिए। वही तो कह रहा है कि अपनी आवाज़ को दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए तुम लगा दो। आगे है फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स। अब यहाँ बताने जा रहे हैं कवि कि क्यों जो है मनुष्य को प्रार्थना करना चाहिए, उनमें और जानवर में डिफरेंस क्या है। जानवर नहीं करते हैं ईश्वर की प्रार्थना, मनुष्य को क्यों करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो फार व्हाट आर मेन बेटर, फार माने क्योंकि, व्हाट आर मेन बेटर क्या, आर मेन बेटर क्या मेन अधिक अच्छे होते हैं, देन शीप एंड गोट्स भेड़ और बकरियों से। कह रहे हैं कि क्या वे लोग जो है भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे होते हैं। कवि कह रहा है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि फार्मिस क्योंकि व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड, क्या वे लोग जो है भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे होते हैं, दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, जो नरिश माने यहाँ बिताना होगा, स्पेंड, क्लियर, नरिश माने पोषित करना भी होता है, ब्लाइंड लाइफ माने अंधकारमय जीवन, तो नरिश ए ब्लाइंड लाइफ माने होता है अंधकारमय जीवन बिताना, क्लियर, जो अंधकारमय जीवन बिताती हैं, ठीक है। अंधकारमय जीवन का मतलब यहाँ ईश्वर की महानता से अनभिज्ञ जीवन, क्लियर क्लियर। नरिश ए ब्लाइंड लाइफ का आपको किताब में अर्थ मिलेगा ईश्वर की महानता से अनभिज्ञ जीवन, क्लियर मीनिंग मिलेगा। तो जो विद इन द ब्रेन माने मस्तिष्क के अंदर भी, मतलब मस्तिष्क, विद इन द ब्रेन मतलब मस्तिष्क होते हुए भी, क्लियर। तो दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन माने जो मस्तिष्क होते हुए भी ईश्वर की महानता से अनभिज्ञ जीवन बिताती है। इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स वे हाथ नहीं उठाते हैं, उठाते हैं मतलब जोड़ना, अलग धर्म में किसी धर्म हाथ को उठाया जाता है, इसे जोड़ा जाता है, क्लियर। यदि ईश्वर को जानते हुए भी वे ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ को नहीं उठाते हैं या हाथ को नहीं जोड़ते हैं, लिफ्ट मीन्स उठाना या हाथ को जोड़ना, क्लियर, जिस धर्म में जो भी रहेगा। बोथ फॉर देमसेल्फ, ठीक है, दोनों के लिए, स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड्स जो उन्हें मित्र कह के पुकारते हैं, क्लियर। तो ये ईश्वर के बारे में जानते हुए भी वे अपने हाथ को जो है दोनों के लिए, स्वयं के लिए और उनके लिए जो उन्हें मित्र कह के पुकारते हैं, अपने हाथ को नहीं जोड़ते हैं या नहीं उठाते हैं। जैसे होता क्या है, हिंदू धर्म में हाथ को जोड़ते हैं, और मुस्लिम धर्म में कुछ नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो अक्सर लोग नहीं जोड़ते हैं, तो हाथ को उठाते हैं ऐसे। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें हैं, क्लियर। तो इसलिए लेखक कवि जो है लिफ्ट लिख दिए हैं, क्लियर, ईसाई धर्म के। तो वही कह रहे हैं कि लिफ्ट में उठाना या जोड़ना, दोनों अर्थ ले सकते हो आप। तो इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, यदि ईश्वर को जानते हुए भी वे दोनों के लिए, स्वयं के लिए और उनके लिए भी जो उन्हें मित्र कह के पुकारते हैं, उनके लिए ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ को नहीं जोड़ते हैं, प्रश्नवाचक लगाएं, तो क्या वे लोग उन भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे हैं जो ईश्वर की महानता से अनभिज्ञ जीवन बिताती हैं, क्लियर। कहने का मतलब ये है कभी क्या कि मतलब वो तो मनुष्य द्वारा नरिश होती हैं, मतलब पोषित होती हैं, मनुष्य को ही जानते, लेकिन आदमी तो भगवान की महानता के बारे में जानता है, इसलिए ये भगवान को उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य और भेड़ बकरियों में क्या अंतर रह गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फारसो, क्योंकि इस प्रकार से, द होल राउंड, होल माने पूरा, इंटायर, राउंड माने गोल, अर्थ माने पृथ्वी, क्योंकि इस प्रकार से यह पूरी गोल पृथ्वी, इज एवरी वे प्रत्येक तरह से है, बाउंड माने बधी हुई, क्योंकि इस प्रकार से यह पूरी गोल पृथ्वी प्रत्येक तरह से क्या है, बधी हुई है। बाउंड मतलब वह टाइड, बधी हुई है। बाय द गोल्ड चेन्स माने सोने की जंजीरों द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के पैरों से, क्योंकि इस प्रकार से यह संपूर्ण गोल्ड पृथ्वी सोने की जंजीर द्वारा ईश्वर के पैरों से बधी हुई है, क्लियर। अब यहाँ आपको किताब में गोल्ड चेन्स का अर्थ मिलेगा, आपको वर्ड मीनिंग मिलेगा बुक में, प्यार की कड़ी, क्लियर। सोने की जंजीर को प्यार की कड़ी कहा गया, क्लियर, मतलब ईश्वर से आदमी को प्रेम है, ठीक है, मनुष्य का लगाव है ईश्वर से, ठीक है, या ईश्वर का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, उसी से जो है ये पूरा जो है ईश्वर के पैर के चारों ओर जो है बधी हुई है। कहने का मतलब ईश्वर के पैर के चारों ओर बधी होने का मतलब ये यही है, मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे से बधा हुआ है। प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जो है ईश्वर की शरण में ले जाता है, क्लियर। ईश्वर के चरण की वंदना करता है तो उसके शरण में जाता है, ये चीज कहने का मतलब कब। तो फॉर सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि इस प्रकार से यह संपूर्ण गोल पृथ्वी, इज एवरीवे प्रत्येक ढंग से है, बाउंड बधी हुई, बाय द गोल्ड चेन्स सोने की जंजीर द्वारा या प्यार की कड़ी द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के पैरों से।
तो क्योंकि इस प्रकार से यह संपूर्ण गोल पृथ्वी प्यार की कड़ी द्वारा ईश्वर के पैरों से क्या है, बधी हुई है। क्लियर, अबाउट मतलब चारों ओर, ईश्वर के पैरों द्वारा चारों ओर से क्या है, बधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब फेयरवेल माने विदाई होता है, लेकिन अब तुम मुझे विदा दो, मतलब विदाई करना मतलब वही विदा दो, कि मतलब मैं जा रहा हूँ विलियन द्वीप, ठीक है, घायल हूँ, तो मुझे जाने दो, मुझे विदाई दो, ठीक ना, मेरी अंतिम विदाई कर दो। क्लियर, ये लास्ट मैसेज था अपने संदेश मैसेंजर के लिए, वो फॉलोअर के लिए, उनके स्वामी भक्त सरदार के लिए, ये उनकी अंतिम तो बात, तो फेयरवेल, लेकिन अब मुझे विदाई दो, तो यही कहते हैं। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हुई और पोएम समाप्त हो गई। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसका एंजॉय भी किए होंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस समय से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।